देव की जय। बंदी छोर कबीर साहब की जय। ध्येयं सदा हि सुगुरोश्चरणारविन्दं ज्ञेयं शुभं कलिमलोघहरं सुवाक्यं नेयं मुदायति परः परिपूज्यमानं सेव्यं भजामि चित्तरूपमजं कबीरम्। वेदादितत्त्वमखिलं निजभाषयाय सम्यग्धुवाच वचनं विषयं स्वरूपं तं सर्ववन्दे चरणं शरणं कबीरं नित्यं नमामि नवतां भवमुक्तिहेतुं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बंदी छोर कबीर साहब की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, आत्मनिष्ठ संतवृंद, पंडाल में बैठे श्रद्धामती माता बहनें, भाइयों, बुजुर्गों तथा संचार का भार, गुरुतर भार लिए हुए मीडिया कर्मी एवं जितने आए हुए भक्तजन, सबको मेरे तरफ से त्रैवार साहब बंदगी। संसार को सब देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं, सद्गुरु कबीर साहब भी देखा। तमाम आज लोग कहते हैं कि हमारा बंधन का कारण माया है। माया को लोग बंधन का कारण मानता है, संसार को बंधन का कारण मानता है। लेकिन न संसार समाप्त होगा और न जिसे वो माया कहते हैं वह समाप्त होगा। फिर यह मोक्ष जीव कैसे होगा? सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि मन माया तो एक है, माया मन ही समाय, तीन लोक संशय पड़ी, मैं काहि कहूं समझाए। लोग मानते हैं कि माया या संसार को माया माना, घर को माया माना, परिवार को माया माना, धन संपत्ति को माया माना, कहा ये सब माया है। और इससे मुक्ति चाहिए। बताइए कि हर एक आदमी किसी न किसी मठ, मंदिर, घर द्वार, समाज में रहेगा ही। फिर इस माया से कब छुटकारा मिलेगा उसे? अर्थात कभी नहीं। तो आखिर इस साधक को, इस जीव को मुक्ति कहां से प्राप्त होगी? इसलिए कबीर साहब ने कहा कि मन माया तो एक है। ये घर द्वार परिवार जो समाज देखते हो, ये माया नहीं है। यह तो उपभोग का एक साधन है जो आपके लिए सहायता का काम करता है, एक दूसरे का पूरक का काम करता है। लेकिन जब यह आपका मन संसार में रम जाता है, तब जाकर के वह बंधन का कारण होता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। माया कहाँ है? आपके मन में समाया हुआ है। ये बाहर की वस्तु, प्राणी, पदार्थ माया नहीं है। स्त्री माया नहीं, पति माया नहीं, पुत्र माया नहीं,
कुछ माया नहीं है, क्योंकि स्त्रियां रहेगी, पुरुष रहेंगे, लेकिन उससे जो संबंध है वह एक स्त्रियां आपकी माता है, एक पुत्री है, एक आपकी पूज्या है, और कोई और भी रिलेशन में होता है। सबके अंदर अलग अलग भाव से आप देखते हैं। हजारों हम रोड पर जाते हैं, हजारों लोगों को देखते हैं, लेकिन वहां मेरा कोई लगाव नहीं होता, लेकिन कोई परिचय का लोग जब मिल जाता है तो यह दिनेश है, उमेश है, या उर्मिला है, निर्मला है, वहां हम बंधते हैं। वह कहां से बंधते हैं? अपने मन इंद्रियों से बंधते हैं। इसलिए आया है, शास्त्रकारों ने कहा है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तैर विषय स्मृतम। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि आपका मन विषय से युक्त है तो बंधन का कारण है। यदि आपका मन विषय से निवृत्त हो गया, आत्मस्थ हो गया, तो आप मुक्ति को प्राप्त कर ले सकते हैं। महर्षि मेही ने भी कहा है, उलट पाछरे पकड़े पैरों पकड़ो पसरा मना बटो। उलट करके पीछा का रास्ता पकड़ो। क्यों? आप आंख से बाहर देख रहे हो, मन से बाहर देख रहे हो, इंद्रियां आपकी बाहरमुखी है, उसको अंतर्मुखी करो। इसलिए मन को निरोध करने की बात कहा। कबीर साहब ने कहा कि पानी में नाव चले तो चले, पर नाव मन पानी आने दो। संसार में मन चले तो चले, पर मन में संसार न आने दो। पानी में नौका की उपयोगिता पानी में ही है। जब नौका चलेगी तो जहां पानी होगा वहीं नौका चलेगी, और तो नौका की उपयोगिता पानी में। लेकिन नौका में जब पानी आ जाएगा तब नौका डूब जाएगी। इसलिए आप तो सशरीर इसी गांव में, परिवार में, मठ में, मंदिर में, समाज में रहेंगे, लेकिन वह जब विषयासक्त हो करके आप कहीं बंधते हैं, कहीं भी मोह के द्वारा बंधते हैं, काम के द्वारा बंधते हैं, आसक्ति के द्वारा बंधते हैं, तो वह आपके भीतर में पानी आ जाता है। इस नौका में पानी आ, संसार आपके मन में आ गया, तब आप डूब जाते हैं, तब आप बंधन में पड़ जाते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि संसार में मन चले तो चले, पर मन में संसार न आने दो। संसार में हम कार्य व्यापार करेंगे, लेकिन यदि संसार हमारे अंदर आएगा तो जैसे नौका में पानी आने से डूब जाता है और हम मर जाएंगे उस पानी नदी में डूब करके, ठीक उसी तरह से चाहे वह जो भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, साधु हो, संत हो, फकीर हो, यदि आपके अंदर संसार घुसा तो आप डूबेंगे। पुनरपि जननी जठरे शयनम, आप पुनरी जन्म मरण के चक्र में पड़ेंगे। लेकिन यदि संसार से आपका मन विरक्त हो गया, आप आत्मस्थ हो गए, स्वस्वरूप में लीन हो गए, तो आप संसार से मुक्त हो जाएंगे। शास्त्रकार ने भी कहा है, संसार विलयो मुक्ति। संसार का विलय होगा, समाप्ति होगी तो मुक्ति होगी। लेकिन यह संसार कब समाप्त होगा? कथमपि नहीं, कभी भी नहीं। तो कहा, दूसरे शास्त्रकारों ने, सूत्रकारों ने सूत्र दिया, संसार विलयो मुक्ति नास्ति, संसार संबंध विलयो मुक्ति इत्यर्थ। संसार का जो संबंध है, इसका विलय हो गया, आप मुक्त हो जाते हैं। मोह जो है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मोह निशा सब सोवन हारा, देखत स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में ही सब सोए हुए हैं। यह मेरा है, वह तेरा है, मैं और मोर तोड़ते माया।
या मेरा है या तेरा है, सब माया है। तो यह जो संबंध है, संबंध आपके संसार से है, आपका मन संसार में है, आप बंधे हैं, आप माया से युक्त है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आप भजन करने के लिए आए हैं, तब आपके जीवन में भजन आरंभ होगा जब मन में उठने वाली तरंगे समाप्त हो जाते हैं। मन सायर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत, कहे कबीर ते बाँची हैं जाके हृदय विवेक। मन में, मन रूपी सागर में जिस तरह से सागर में तरंगें उठती है, उसी तरह से मन में भी तरंगें उठती है। मन सायर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत, सभी के बहुत संसार के सभी लोग प्राय डूब जाते हैं, लेकिन वो उबरता है, वो बचता है। कहे कबीर ते बाँचे हैं जाके हृदय विवेक, जिसके हृदय में विवेक है, सत्यासत्य निर्णय करने की शक्ति है, वह बच सकता है। इसलिए मेरा समय समाप्त हो गया है, मैं ज़्यादा नहीं ले सकता है हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह मन जो है में माया समाया हुआ है। ये संसार के कोई भी प्राणी पदार्थ माया नहीं है, न धन माया है, न घर माया है, न बेटा बेटी पति पत्नी कुछ माया नहीं है। उससे जो आपका संबंध है, उसके साथ जो मोह है, वही माया है। उस मोह को खत्म करो सत्संग के द्वारा, साधना के द्वारा, भक्ति के द्वारा, वही आप इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। मैं यहाँ के आयोजकों को, तमाम